हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिन् इति नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। सो आज हम डिस्कस करेंगे श्रीला प्रभुपाद चैप्टर 7 पार्ट 4। तो जैसे कि अब हमें आइडिया लग चुका है कि इस चैप्टर में हम चैप्टर का नाम है यूनाइटिंग टू वर्ल्ड्स, दो समाजों का मिलन। तो इसमें ज़्यादा चर्चा हो रही है पूरे चैप्टर में, हम देख सकते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रंथ वितरण का। तो इसका नाम ये क्यों है ये हमें वैसे चैप्टर के एंड में पता चलेगा कि कौन से दो समाजों का मिलन हो रहा है। तो यहाँ पे हम आगे डिस्कस करेंगे कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन, अभी ग्रंथ वितरण जो था वो और तेजी से आगे बढ़ने लगा। कब? जब तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद के जो कि जोनल सेक्रेटरी थे। हम्म, जो प्रभुपाद के जोनल सेक्रेटरी थे इंडिया में 4 साल तक, तो वो यूएस चले जाते हैं वापस इंडिया से। तो वो जब यूएस जाते हैं तो वो विष्णुजन स्वामी महाराज को ज्वाइन कर लेते हैं राधा दामोदर संकीर्तन पार्टी में। तो ये राधा दामोदर संकीर्तन पार्टी क्या थी? ये यूएस में ट्रैवल करते थे और ट्रैवल करते करते मतलब उस बस में राधा कृष्ण विग्रह होते थे और वो संकीर्तन करते थे और ग्रंथ वितरण करते थे और जगह जगह पे जाके उत्सव का आयोजन करते थे, प्रसाद वितरण करते थे और इस तरह से वो प्रचार करते थे। तो प्रभुपाद का स्पेशल इंटरेस्ट प्रभुपाद ने दिखाया ये राधा दामोदर पार्टी में, और प्रभुपाद ने बीबीटी को स्पेशली स्वीकृति दी। मतलब स्वीकृति दी कि आप इन बसेस को फंड सप्लाई करो। प्रभुपाद को ये प्लान बहुत अच्छा लगा प्रचार का। तो प्रभुपाद ने कहा कि एक तरह से ये क्या है, ये संकीर्तन आर्मी है जो हर जगह ट्रैवल कर रही है। और 1974 के एंड में राधा दामोदर पार्टी के पास 3 बसेस थी, कई सारी वैन्स थी और बहुत सारे मतलब डिवोटीज थे जिन्होंने ज्वाइन किया था। और प्रभुपाद इन बसेस को कहते थे मूविंग टेम्पल्स। तो प्रभुपाद कहते थे जो राधा दामोदर डिवोटीज हैं इनको ये अपना प्रचार आगे बढ़ाना चाहिए और उनको पूर्ण विश्वास और विश्वास है। श्रद्धा होना चाहिए कि पूर्ण श्रद्धा आनी चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु उनसे अत्यंत प्रसन्न है उनके इस प्रचार से। और प्रभुपाद कहते थे कि मैं इस बात से प्रसन्न हूँ, मैं आई एम वेरी ग्लैड दैट यू हैव अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ माई बुक्स, कि आप मेरे ग्रंथों के महत्व को समझ चुके हैं। इसलिए मैं बार बार इतना जोर दे रहा हूँ कि आप इसका वितरण करें, हर किसी को ये ग्रंथ मिलने चाहिए। तो इस तरह से प्रभुपाद हम्म प्रभुपाद ने राधा दामोदर पार्टी को बहुत एनकरेज किया कि वो प्रभुपाद चाहते थे सिर्फ 3-4 बसेस ना हो, ऐसी सैकड़ों बसेस हो जो कि चैतन्य महाप्रभु का ये जो मिशन है इसको फुलफिल कर सकें। हर हर पृथ्वी के हर कोने में, हर गांव में कृष्ण भावनामृत पहुंच सके। और एक बहुत ही अच्छा एक दिव्य जो कहते हैं ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन स्टार्ट हो गया था भक्तों के बीच में। तो लॉस एंजलिस टेम्पल था और त्रिपुरारी बीबीटी पार्टी थी, मतलब त्रिपुरारी प्रभु हैं उनकी एक अपनी बीबीटी पार्टी थी। और फिर यहाँ पे एक राधा दामोदर पार्टी थी। तो प्रभुपाद देख रहे थे इन सबके बीच में कंपटीशन चल रहा है और प्रभुपाद इससे बहुत प्रसन्न थे और इसको प्रभुपाद ने स्वीकृति दी। फिर अभी एक नई पार्टी और बन गई, उसका नाम था बीबीटी लाइब्रेरी पार्टी। तो ये क्या कर रही थी, हृदयानंद गोस्वामी महाराज जो थे उन्होंने अपने कई ब्रह्मचारीज को भेजा
इंग्लैंड के न्यू इंग्लैंड के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में, प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ में, कि वहाँ पे आप जाके ग्रंथों का वितरण करें। तो लाइब्रेरी में जाके आप बुक रख दें, अगर लाइब्रेरी उसकी अनुमति दे रही है तो आप मतलब वो अनुमति लीजिए और हमारे ग्रंथों को वहाँ तक पहुँचाइए। तो 1974 में बीबीटी लाइब्रेरी पार्टी का उद्घाटन हुआ। और इसमें क्या था, उस टाइम पे ये सब जो डिवोटीज थे, इन्होंने प्रभुपाद के बुक्स का पूरा पूरा सेट जाके लाइब्रेरी में रखना शुरू कर दिया। और चैतन्य चरितमृत, भागवतम जो थोड़ा बहुत पब्लिश हुआ है, जो पब्लिश होना है, सब कुछ जितना हो रहा था वो सब रख के आ रहे थे वहाँ पे, उनको जैसी स्वीकृति मिल गई। और उनको उसमें बहुत सफलता मिल रही थी, मतलब वो सब अप्रिशिएट कर रहे थे बुक्स को। एक्चुअली प्रभुपाद प्रभुपाद की ये बहुत इच्छा थी। यहाँ पे जैसे बताया है कि अमेरिका आने से पहले प्रभुपाद ने भारत में इसका बहुत प्रयास किया था। और कुछ बुक्स थी जो कि तब उस टाइम पे यूनाइटेड स्टेट्स लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में प्रभुपाद के कुछ ग्रंथ पहुंचे थे, भागवतम का फर्स्ट कैंटो। और प्रभुपाद भारत में भी इसका प्रयास कर रहे थे कि बड़े बड़े जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें ये बुक जा सके। और अब इतने सालों के बाद प्रभुपाद का ये जो स्वप्न था वो पूरा हो रहा था, यूएस के लाइब्रेरीज और यूनिवर्सिटीज़ में अम, ये मतलब ग्रंथ वहाँ पे पहुँच रहे थे। तो रामेश्वर प्रभु जो बीबीटी के सुपरवाइजर थे, तो वो एक न्यूज़ लेटर लिखते हैं सारे मंदिरों को। उसमें प्रभुपाद कहते हैं, सॉरी, रामेश्वर प्रभु कहते हैं कि प्रभुपाद बहुत ज़्यादा रुचि अपनी व्यक्त कर रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं बीबीटी लाइब्रेरी पार्टी में। क्योंकि प्रभुपाद का ये मोटिव था, मतलब दिस इज डिज़ायर ऑफ प्रभुपाद। और ये प्रभुपाद ने इसको इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी दी है। और हिज होलीनेस सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज जो कि जीबीसी सेक्रेटरी हैं, प्रभुपाद के पर्सनल सेक्रेटरी हैं, प्रभुपाद ने उस उनको स्पेशली यूएस भेजा है ताकि आप बीबीटी लाइब्रेरी पार्टी को अपने गाइडेंस में मतलब अपना गाइडेंस दीजिए और उनको हेल्प कीजिए, ताकि यूएस में और बाकी के कंट्रीज में भी ये लाइब्रेरी पार्टी फॉर्म हो सके और हमारे हर बड़े बड़े कॉलेजेस में हमारे ग्रंथ पहुंचने चाहिए। ये प्रभुपाद की इच्छा थी। तो फिर सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज जो कि अभी उस पार्टी को लीड कर रहे थे, उनके अंडर येल यूनिवर्सिटीज़, ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, येल, हार्वर्ड, कोलंबिया, प्रिंसटन, स्टैनफोर्ड, इन सब यूनिवर्सिटीज़ में प्रभुपाद के ग्रंथ पहुंचने लगे और फिर बहुत पॉजिटिव रिव्यूज़ आने लगे। और प्रभुपाद इससे बहुत प्रसन्न थे। मतलब लगभग प्रभुपाद का पूरा सेट जो था बुक्स का अमेरिकन और कैनेडियन लाइब्रेरीज में पहुंच चुका था, और अभी उनका नेक्स्ट फोकस था यूरोप और इंडिया। तो यहाँ पे इन देशों में उनको सक्सेस मिल रहा था। फिर एक डॉक्टर एलेक्स वेमैन है जो कि संस्कृत के प्रोफेसर हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, वो प्रभुपाद की बुक्स के लिए एक रिव्यू लिखते हैं। वो संस्कृत के स्कॉलर थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे श्रीमद् भागवतम जो कि एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने जिस जो कमेंट्री दी है वो पढ़ के मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। इससे पढ़ के मतलब मेरे को जो ज्ञान मिला वो अद्भुत था। और वो कहते हैं कि इसमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से एक एक शब्द का अर्थ भी दिया है, और बहुत डिवोशन है, बहुत भक्ति है इन इनके तात्पर्यों में, इस इनके हर एक पन्ने में, इन एवरी पेज ऑफ भागवतम। और वो लिखते हैं कि आई एम श्योर कि ये जो प्रभुपाद ने जो दिया है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये भागवतम सारे वेस्टर्नर्स जब पढ़ेंगे तो उनका जीवन बदल जाएगा। उनको एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है कि अंग्रेजी भाषा में उनको मतलब भागवतम मिल रही है, तो वो ये रिव्यू देते हैं। और जब प्रभुपाद ये पढ़ते हैं तो प्रभुपाद बहुत प्रसन्न होते हैं, और फिर प्रभुपाद भारत में ये रिव्यू सबको पढ़ा रहे थे अपने ग्रंथ के साथ कि देखो कितने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, वो इसको पढ़ रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि प्रभुपाद अपने डिसाइपल्स को कहते हैं कि आप इसको और आगे बढ़ाओ, और आप कम से कम 50,000 ऐसे ऑर्डर्स और लेके आओ कि सारे लाइब्रेरीज में हमारे ग्रंथ होने चाहिए। फिर सितंबर 1974 में प्रभुपाद का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि मेरी दवाई, आपकी ये जो रिपोर्ट्स हैं, मेरे लिए जो बेस्ट मेडिसिन है वो क्या है, ये जो आपकी रिपोर्ट्स आ रही हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, ग्रंथ वितरण की, ये मेरी मेडिसिन है। ये जानने के बाद मैं भले ही अभी फिजिकली आपको देख के बाह्य रूप से बहुत कमजोर
वीक दिख रहा हूँ, लेकिन ये रिपोर्ट से मेरे अंदर एक बिल्कुल जवान व्यक्ति की तरह शक्ति आ जाती है। मैं आई फील स्ट्रेंथ लाइक अ यंग मैन। फिर प्रभुपाद कहते हैं आई बिकम एनर्जेटिक लाइक अ यंग मैन। तो प्रभुपाद कहते हैं ये मेरा जीवन है, दिस इज द सोलेस ऑफ माई लाइफ, दिस इज द ओनली सोलेस ऑफ माई लाइफ, प्रभुपाद कहते हैं। तो मैं जैसे ही ग्रंथ वितरण का स्कोर्स, जब इनके आंकड़े मैं सुनता हूँ तो मेरे अंदर ताकत आ जाती है। फिर प्रभुपाद जब 1974 के एंड में 1974 के एंड में प्रभुपाद का स्वास्थ्य सुधरने लगता है, और उसके साथ साथ बीबीटी के जो आंकड़े थे ग्रंथ वितरण के, वो और ऊंचाइयों को छूने लगते हैं। हर मंदिर अभी, क्योंकि 1974 का एंड आ गया तो वापस क्रिसमस आ गया, पिछले साल क्रिसमस के इतने अच्छे रिकॉर्ड्स थे, तो इस साल और बढ़ने लगते हैं। 3,87,000 हार्ड बाउंड बुक्स, मतलब कि भगवत गीता एंड कृष्णा बुक, तो 67% इंक्रीज होता है पिछले साल से ज़्यादा। 40 लाख बैक टू गॉड हेड मैगजीन्स, पिछले साल से 89% इंक्रीज। और अमेरिकन बीबीटी का टोटल स्कोर हर इंडिविजुअल टेम्पल्स में जो अ, हाँ, जैसे बीबीटी ग्रंथ सप्लाई करता है ना हर मंदिर में, तो इस साल उन्होंने 60% ज़्यादा ग्रंथों को सप्लाई किया, तो वो था 66 लैक्स 68,000। तो जब ये प्रभुपाद ने सुना तो प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हुए। और प्रभुपाद अब 1974 के तो बहुत अच्छे स्कोर रहे, अब 1975 में वो प्रवेश कर रहे थे इतने अच्छे स्कोर्स के साथ, डबल ट्रिपल स्कोर होते जा रहे थे। और जो बीबीटी था वो और देशों में भी स्थापित होने लगा। अभी यहाँ पे बताते हैं कि जो प्रभुपाद हैं उन्होंने बीबीटी को एक इंडिपेंडेंट एंटिटी की तरह एस्टेब्लिश किया, जो कि इस्कॉन से इंडिपेंडेंट रहेगा, लेकिन इस्कॉन के लिए ही कार्य करेगा, ताकि बीबीटी का जो कार्य है ग्रंथ का छापना और उनका वितरण करना, वो कभी ना रुके, चाहे इस्कॉन कोलैप्स हो जाए। वैसे इस्कॉन कोलैप्स नहीं होगा, लेकिन अगर प्रभुपाद का ऐसा प्लान था कि इस्कॉन कोलैप्स भी होगा तो भी बीबीटी अपना कार्य करता रहेगा, और एक्चुअली बीबीटी सपोर्टिंग इस्कॉन ओनली। तो प्रभुपाद बताते हैं ट्रस्टीज को कि जो भी आपकी सेल हो रही है उसको दो में डिवाइड कीजिए, दो भाग में डिवाइड कीजिए। उसमें से पहला होगा जो कि ग्रंथ को छपने में जाएगा, और जो दूसरा भाग होगा लक्ष्मी का, वो इस्कॉन की प्रॉपर्टीज को लेने में और मंदिर निर्माण में जाएगा। तो प्रभुपाद का ये फॉर्मूला था 50-50 फॉर्मूला। प्रभुपाद ने इसको नाम दिया। प्रभुपाद ने कहा अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप इस्कॉन में हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे, मतलब जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं उसमें। और प्रभुपाद ने इसको कई बार एम्फसाइज किया अपने कॉन्वर्सेशंस में, अपने लेटर्स में, और इवन यहाँ पे बताया एक परपट में भागवतम के। तो प्रभुपाद ने अपने बीबीटी ट्रस्टीज को कुछ गाइडलाइंस दिए, कुछ स्टैंडर्ड्स दिए जो फॉलो करने हैं ग्रंथ जब छपेंगे उसमें। और प्रभुपाद बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे इसमें, ऐसा नहीं था कि सिर्फ प्रभुपाद जस्ट इंस्ट्रक्शन दे दिया, नहीं, उसमें प्रभुपाद डिटेल में इन्वॉल्व रहते थे। प्रभुपाद कहते थे अगर आप कुछ इसमें चेंज करेंगे तो मुझे बिना बताए आप इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। और एक्चुअली प्रभुपाद बहुत एवर्स थे चेंजेस से। प्रभुपाद ने कहा जो मैंने कह दिया बस वो करना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। तो प्रभुपाद ही थे जो चूज करते थे बुक का साइज क्या होना चाहिए, उसका आर्ट वर्क कैसा होना चाहिए, उसकी प्रिंटिंग कैसी होनी चाहिए, शिपिंग पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए। हर मंदिर के सेल्स में प्रभुपाद बहुत इंटरेस्टेड रहते थे। तो पब्लिशिंग में प्रभुपाद बहुत ज़्यादा खासा रुचि व्यक्त करते थे अपनी। और कुछ मंदिर थे, बड़े मंदिर, जो कि बीबीटी से बुक्स लेते थे लेकिन पेमेंट नहीं कर रहे थे। तो प्रभुपाद इसमें भी इन्वॉल्व हुए, प्रभुपाद ने इसको छोड़ा नहीं। प्रभुपाद ने कहा कि हमारे इतने बड़े बड़े मंदिर अगर वो इस तरह से कार्य करेंगे तो मैं पीसफुल कैसे रह सकता हूँ। मतलब आप गलत उदाहरण स्थापित कर रहे हैं, आप अनियमित रूप से पेमेंट कर रहे हैं आप। तो प्रभुपाद कहते हैं कि मैं अभी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज से मैं रिटायर होना चाहता हूँ, लेकिन आपके इस व्यवहार से मैं शांत नहीं रह सकता, मतलब मेरे को आई एम नॉट पीसफुल, आई कैन नॉट बी पीसफुल। तो प्रेसिडेंट्स और जीबीसी उनको इस तरह से गलत उदाहरण स्थापित नहीं करना चाहिए। हर चीज़ मेंटेन होनी चाहिए, ऑटोमेटिकली सब कुछ अच्छे से व्यवस्थित होना चाहिए, सो दैट आई कैन बी पीसफुल एंड फोकस ऑन माई वर्क एंड नॉट इन जस्ट एडमिनिस्ट्रेशन।
तो प्रभुपाद का यहाँ पे सतस्वरूप दास महाराज कहते हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट मैनेजर वाला प्रभुपाद का एक रूप दिख रहा था, ही वॉज स्ट्रिक्ट मैनेजर। और प्रभुपाद कहते थे वैदिक साहित्य के अनुसार, वेदों की अग्नि और कर्जा और बीमारी, इसको कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, इनको तुरंत बुझा देना चाहिए जैसे ही इन तीनों में से कुछ भी हो। तो प्रभुपाद यहाँ पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन को प्रॉपर यहाँ पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन को एक बेसिस बता रहे हैं, ग्रंथ वितरण को, इस्कॉन को अगर उनको अच्छे से आगे बढ़ाना है। तो प्रॉपर कहते थे आप और भी बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन जो ग्रंथ वितरण है वो फर्स्ट है, क्योंकि इससे आपकी इनकम भी हो रही है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसके लिए इस्कॉन है, प्रीचिंग, वो भी हो रहा है। तो प्रभुपाद हमेशा एम्फोसाइज करते थे कि आपका मेन बिजनेस ग्रंथ वितरण है। और प्रभुपाद एक टेम्पल प्रेसिडेंट को लिखते भी हैं कि मैं बहुत एनकरेज्ड हूँ आपके रिपोर्ट सुन के, और आपको ये समझना चाहिए यही हमारा मेन बिजनेस है पूरे विश्व में। अगर आप इस पे पूरा ध्यान देंगे तो आपको कभी भी फंड्स की कमी नहीं होगी। और एक ओकेशन पे प्रभुपाद लिखते हैं कि हमारे सोसाइटी के लीडर्स कह रहे हैं हमें और बिजनेस करना चाहिए ताकि मंदिर निर्माण हो। लेकिन बिजनेस का क्या अर्थ है पहले आपको ये समझना होगा। बिजनेस का मतलब है प्रचार, और प्रचार के लिए हमें चाहिए लक्ष्मी। तो लक्ष्मी हमारे ग्रंथ वितरण से इनफ आ रहा है, बहुत आ रहा है, उससे ज़्यादा की हमें आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे प्रभुपाद ग्रंथ वितरण से ही कह रहे हैं। और जैसे मैंने एक सुना भी है कि एक्चुअली अगर आप तिरुपति गए होंगे तो जो इतना सुंदर इतना भव्य तिरुपति का मंदिर बना है वो पूरा और पूरा सिर्फ बुक डिस्ट्रीब्यूशन से बना है। तो एक्चुअली यहाँ पे प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन ग्रंथ वितरण से ही इस्कॉन सफिशिएंट है, उसको और कोई बिजनेस करने की और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम यहीं विराम देते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय।